तो ये वो हस्ती हैं, हस्ती नहीं, ये वो प्राणी हैं जिनके बारे में आप जानते जरूर होंगे, आपने कहीं ना कहीं पर सुना जरूर होगा। पसंद आप नहीं करते होंगे, अगर आप पसंद करते हो तो मुझसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा, एक कोरोना वाली दूरी और एक राखी सावंत को पसंद करने वाली दूरी। तो जब भी हमने राखी सावंत के बारे में सुना है, वैसे तो क्यों सुना है, सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन जब जब भी हमें पता चला है तो कुछ अच्छा तो हमने सुना नहीं। एक बार तो ये स्वयंवर करने चली गई, जिसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि लड़के चले कैसे गए। मैं उनको लड़कों की जो वो होती है ना, लड़कों की गिनती से बाहर करता हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और उससे पहले मिक्का सिंह इतना बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। एक अपनी भी रिस्पेक्ट होती है यार, मतलब मैं मिक्का सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जब मुझे याद आता है ना कि उन्होंने किस किया है वो गलत है, लेकिन जिसको किस किया है, मिक्का सिंह के लिए इज्जत डाउन हो जाती है कसम से। Not that happy, you know. तो ये जो प्राणी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जिस प्रजाति में आते हैं उस प्रजाति में दीपक कलाल भी फिट होता है। हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने लेकिन लोग उनकी इज्जत ना करें। ये वो लोग हैं जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दोनों शादी का ढोंग कर सकते हैं, तो फिर मतलब बचा क्या है। बाकी जो चीज बची है वो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दीपक कलाल का तो अलग सीन है ना, मतलब अदर वे राउंड है जितना मुझे पता है। अपनी पूरी जिंदगी में राखी सावंत ने इतनी बकचोदी करी है, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा। अभी भी वो कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं और कर रही हैं कि लोग मरने के बाद उनकी इज्जत ना करें, शुक्रिया अदा करें। यस, दिस इज समथिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। उनकी डेथ हो गई, जो भी अभी सीन चल रहा है वो आप लोगों को पता है, कैसा सोशल मीडिया का कैसा रिएक्शन हो चुका है, सब आप लोगों को पता है। और उस दौरान राखी सावंत का एक वीडियो आता है जिसमें वो बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए, मतलब एक इंसान मर गया, उस पे भी मतलब मजाक चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। उनको पता है कि लोग अभी क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद मजाक कर रही हैं। तो मैं समझ गया हूँ, मतलब इनका खेल यही है, इनका खेल है डिसलाइकिंग में, इनका खेल है। लोग डिसलाइक इन्हें करते हैं, ये वैसे ही पता नहीं पैसे कैसे कमाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कोई मुझे बताए कि इससे कमाई कैसे होती है। हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है? मैंने कहा मैं सुशांत। छी, मतलब डिसाइड कर लिया इस दुनिया को छोड़ के तो जाऊंगी, लेकिन इज्जत कमा के नहीं जाऊंगी। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। हद है हद, मतलब जो हद की भी हद होती है ना वो भी पार हो चुकी है। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। मैंने कहा नहीं मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? आप बिलीव करो या ना करो दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल शॉक हो गई, पसीना पसीना हो गई नींद में। कोख से जन्म लूंगा, ओह मुझे ये बताओ कि ये रिस्क लेगा कौन, बीज बोएगा कौन? दीपक कलाल तो बो नहीं पाएगा, कौन? किसमें है दम टू फक राखी सावंत। देखो अब या तो इसका बच्चा पैदा होने वाला सिस्टम शायद नहीं होगा, आई डोंट नो, अभी तो शायद उम्र बची है कि बच्चा पैदा हो सकता है। तो अगर अब बच्चा होता है तो इसने डिसाइड कर लिया कि उसकी भी इज्जत नहीं करवाऊंगी। अब तुम सोचो जब भी इस प्राणी का बच्चा पैदा होगा, रिस्पेक्ट टू हिम और हर, पर उससे पहले ही उसकी बेइज्जती स्टार्ट, उसके पहले ही उसकी इज्जत करवा दी चीर। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे आता है ये आइडिया, मुझे तो समझ नहीं आता है। कभी कभी लगता है यार ये जो कर रहे हैं ये सही तो नहीं है, या हम सारे लोग ही गलत ट्रैक पे चल रहे हैं और ये सही ट्रैक पे चल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार। उसमें उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को पूरी करें, उनका रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, वो कैसे पूरी होगी वो देख ले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन मेरी दोस्त राखी सावंत का एक एक आइटम सॉन्ग भी रखे, तो ये उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। उनके फैंस के लिए ये सारी फिल्में, उनके फैंस, वो जीते थे तो उनके फैंस लोगों ने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, लेकिन आज वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो उनकी जो फिल्में आएगी वो थिएटर में लोग जाके देखें। मैं कहती हूँ ये उनका मैसेज है, मेरे ड्रीम में आके उन्होंने कहा है, उन्होंने पर्सनली मुझे आके कहा है। दोस्तों आइटम सॉन्ग ठीक है, लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन एक उम्र होती है आइटम सॉन्ग की, मुझे लगता है वो पार हो चुकी है।
अब नहीं देखेंगे लोग। थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि सुशांत की जो अगली मूवी है वो बन चुकी है, तो उसमें 1% में चांस नहीं है कि आइटम सॉन्ग डल पाए, और वो भी राखी सावंत का। बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एक तो वैसे ही उस मूवी को देखना मुश्किल रहेगा क्योंकि मिस किया जाएगा सुशांत को उस मूवी को देखते हुए। आई डोंट नो मैं उस मूवी को कैसे देख पाऊंगा, और मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है। लेकिन जितना इमोशन मुझे सुशांत की जो ये सुसाइड हुआ / मर्डर जो भी हुआ है, मतलब जो भी सीन चल रहा है, जितना इमोशन मुझे इस टाइम आया ना, मुझे इससे पहले कभी नहीं आया, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और वो जो नई मूवी आएगी पहले दिन तो मैं देख लूंगा उसे, जहाँ पे भी वो आएगी, और एक दोबारा से एक लहर आएगी वो इमोशन की, वो लोगों के प्यार की जो अभी चल रही है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी। पर इस बात की मुझे खुशी है, रिलीफ है कि कोई छेड़खानी नहीं हो सकती उस मूवी के साथ अब। बाकी मैं लोगों को ही बोलता हूँ, थोड़ा ये करण जौहर, सलमान खान, ये जो भी आप ट्रोल कर रहे हो, थोड़ा कम कर दो। कहीं उन्होंने बदले में राखी सावंत का आइटम सॉन्ग मूवी में डलवा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ जनता माफ नहीं करेगी। अभी तो जनता नेपोटिज्म वालों को घसीट रही है, उसके बाद चीरने लगेगी बीच में से। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इससे पहले मेरे मन में राखी सावंत के लिए इज्जत तो नहीं थी, लेकिन निरादर भाव भी नहीं था। मतलब वो इज्जत को माइनस में जो बोलते हैं वो भी नहीं था, लेकिन इसके बाद तो वो इज्जत माइनस में चली गई है। मतलब क्या बोलते हैं उसे, अब तो इज्जत ही नहीं रही। वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो पता नहीं उसे क्या बोलता है। रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। तो पहले मैं रिस्पेक्ट तो नहीं करता था, नॉर्मल रखता था, अब तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से आप भी सेम ही फील कर रहे होंगे। शेयर कर देना बेटा अपने दोस्तों को, भाइयों को, जिस मर्जी को शेयर करो, शेयर जरूर कर देना बेटा। मैं मिलने आता हूँ बेटा आपसे बहुत जल्द, एक नई वीडियो बताता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव।